रायबरेली जिले की महराजगंज कोतवाली पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए विगत 2 अप्रैल की रात नवोदय चौराहे पर एक किराना व्यवसायी के घर पर हुई सनसनीखेज चोरी का खुलासा करते हुए 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 1.5 लाख रुपए नगद और जेवरात वहीं 3 मोबाइल सेट बरामद किए हैं। आपको बता दें कि संपूर्ण लॉकडाउन के दौरान विगत 1 अप्रैल 2020 की रात को नवोदय चौराहे पर किराने की दुकान में काम करने वाले ओम प्रकाश वैश्य पुत्र रामलखन के घर चोरी हुई थी, जिसमें अज्ञात चोरों द्वारा वादी के 2 मंजिले मकान में आंगन के नीचे लगे जाल से कूदकर बेडरूम में रखे लाखों रुपए एवं ओम प्रकाश की पत्नी के सोने के चांदी के जेवरात और मोबाइल फोन चुराकर चलते जाने की खबर सामने आई थी। वहीं इस मामले में प्रशासन को एक बड़ी कामयाबी हासिल लगी है। देखिए संवाददाता मेहताब खान की रिपोर्ट, रायबरेली, उत्तर प्रदेश। दिनों कई चोरियां हुई थी जो 2 प्रमुख रूप से हैं, जिसमें काफ़ी रुपए और सोने के जेवरात गए थे। उसकी जो है वर्कआउट की गई है। उसमें 3 मुलजिम गिरफ्तार किए गए हैं। इसमें जो है गैंग लीडर है इजराइल, इसके ऊपर पूर्व में कई मुकदमे हैं और उसके साथी 2 हैं अब्बास और इमरान जो है सोनार का काम करता है। ये इनके द्वारा जो चोरी की हुई संपत्तियाँ होती हैं उसको गलाने का काम करता है। इनसे भारी मात्रा में करीब 1.5 लाख रुपए, कान के चैन और अंगूठी ये बरामद हुए हैं। 4 मोबाइल जो विभिन्न स्थानों से जिन्होंने चोरी किया था वो भी बरामद हुई है। महराजगंज पुलिस द्वारा चोरी जैसे प्रकरण में काफ़ी सराहनीय कार्य करते हुए इन मुलजिमों को तथा माल को बरामद किया। सर, कितने का माल बरामद हुआ होगा? अभी 1.5 लाख रुपए तो कैश है, प्लस 3 कान के चैन और अंगूठी ये है, प्लस 4 मोबाइल है। इसकी कीमत मार्केट में आज की डेट में लाख रुपये में आएगा। ये कितने समय से कारोबार कर रहे हैं? हाँ, ये लोग काफ़ी समय से सक्रिय हैं चोरी के काम में। इजराइल के ऊपर करीब 9 मुकदमे हैं। इसलिए आप समझ सकते हैं ये अकेले भी अपराध करता रहा है तथा यथासंभव ये घरों में छतों से प्रवेश करके वहाँ के ग्रिल वगैरह को हटा करके नीचे प्रवेश कर जाता था और जो लोग वहाँ घर में रहते थे उनको सोते हुए हालत में उनके मूल्यवान चीज़ों को चोरी कर लेता था। ये इसकी मोडस ऑपरेंडाई रही है। हर साल बारिश व्यवस्था के नकारापन को सामने लाती है। जी हाँ, फिर चाहे बात ड्रेनेज सिस्टम की हो या फिर गेहूं के पानी में भीगने की। सवाल ये है कि आखिर क्यों हर बार हजारों टन अनाज बारिश में भीग जाता है? क्यों सरकारें किसानों से अनाज खरीदकर संभाल नहीं पाती, वो भी तब जब देश में कुपोषण और भूखमरी की समस्या आन पड़ी हो। जी हाँ, बारिश से भीगे अनाज की ये तस्वीरें देश के उन करोड़ों गरीबों को मुंह चिढ़ाती जान पड़ रही है जो मुफलिसी के हाल में 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष करते हैं, फिर भी उन्हें कभी कभी भूखे पेट सोने पर मजबूर होना पड़ता है। वैश्विक महामारी और भूखमरी सूचकांक की एक रिपोर्ट भी यही हालात बयां करती है कि भारत दुनिया के उन प्रमुख देशों में शामिल है जहां भूखमरी गंभीर स्तर पर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत भूखमरी के मामले में 117 देशों में 102 नंबर पर है और देश में हर दिन करीब 19 करोड़ लोग भूखे रहते हैं। वहीं इन तमाम वाक़ियों को देखते हुए हमारे संवाददाता ने शिवपुरी से इस खबर की सच्चाई और बानगी को धरातल से ऊपर उठाते हुए पूरी ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें हम आपको एक एक सच्चाई दिखा रहे हैं उन किसानों के हालात की जो इस वक्त बेबस नजर आ रहे हैं। वैसे बहाना कोई नया नहीं है, हर बार ऐसे ही उल जलूल कारण गिना दिए जाते हैं सरकार की तरफ से और अनाज भीगने के बावजूद भी मुश्किल ये है कि अगली बार के लिए कोई सीख नहीं ली जाती। देखिए संवाददाता कुलदीप गुप्ता की रिपोर्ट, शिवपुरी, मध्य प्रदेश। क्या नाम है आपका? राजेश शेखर, किस पद पर है आप? ब्रांच मैनेजर जी। यहाँ पर ये खुले में जो गेहूं रखा है बारिश के कारण बेकार भी हो सकता है, इसको सुरक्षित करने के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं आप? गेहूँ स्टोरेज चल रहा है अभी। जी। स्टोरेज के दौरान अभी जमा हो रहा है तो काफ़ी ढक भी रहे हैं, देखा होगा आपने। जो कंप्लीट होते जाते हैं उनको अपन कवर करवाते जा रहे हैं और स्टॉक कुछ भंडारण में लगा हुआ जमा हो रहा है, कुछ यहाँ अपने ये ढक ही रहे हैं। तो अचानक मौसम खराब हुआ है तो फिर भी व्यवस्था में लगे हुए हैं, बचाया जाएगा पूरी तरह, अपना प्रयास होगा। क्या लेबर वगैरह की भी कोई कमी वगैरह आ रही है क्या? नहीं, लेबर की कमी नहीं। विदिन 1 वीक में ये स्टोरेज हुआ है 30,000 टन। तो क्या है कि इतना स्टाफ जो अपने पास रहता है वो सभी इसी में लगा हुआ है। लेबर वगैरह की तो लेबर अलग विषय है, लेकिन हमारा जो स्टाफ है वही सब काम करता है। तो भंडारण में भी लगा हुआ है और
कमरे भी ढक रहे हैं, देखिए आपने देखा ही होगा। रेडी? हाल में सरकार की तरफ से बयान आया है, नरोत्तम मिश्रा जी ने कहा है कि जो किसान को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, जो भी अनाज बारिश में भीगा है तो सरकार ने खरीद लिया था, उनके खाते में पैसा पहुंच चुका है। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? ये तो राष्ट्रीय नुकसान हुआ है। भले ही सरकार ने खरीद लिया हो, सरकार ने जो पैसा किसानों को दिया वो एक आम आदमी के टैक्स का पैसा है। ये नरोत्तम मिश्रा जी के कोई व्यक्तिगत पैसा नहीं है, उनके घर का कोई पैसा नहीं है। तो इतनी बड़ी जो लापरवाही हुई है वो सरकार का फेल्यूरनेस है। जब मौसम विभाग इनको बार बार जानकारी दे रहा है कि 7 दिन बाद चक्रवाती तूफान आने वाला है, इन जिलों में भारी बारिश होगी, कम बारिश होगी, मध्यम बारिश होगी, तो सरकार के पास पर्याप्त समय था। इसमें जो खुले मैदान में हमारा गेहूँ पड़ा है लाखों टन, हमारा चना पड़ा हुआ है लाखों टन, तो उसकी सुरक्षा हो सकती थी। लेकिन सरकार ने लापरवाही बरती, प्रशासन ने लापरवाही बरती और करोड़ों रुपए का जो हमारा नुकसान हुआ है अनाज का, वो एक राष्ट्रीय नुकसान है। ये कोई इनका व्यक्तिगत नुकसान नहीं है हमारे नरोत्तम मिश्रा जी का। ये पैसा जो है हमारे टैक्स का पैसा है, ये उनकी समझ में आना चाहिए। किसानों को लेकर और कौन कौन सी ऐसी समस्याएं आ रही हैं जिनकी तरफ सरकार ध्यान नहीं दे रही है? आप अभी जो किसी भी खरीदी केंद्र पर चले जाइए, कितनी बड़ी अनियमितताएं, बिना पैसे दिए तुलाई किसान की नहीं हो रही। तमाम जगह FIR हुई हैं, जनप्रतिनिधियों ने शिकायतें की हैं, तो तमाम जगह FIR हुई हैं। कई जगह तो अनाज में कंकड़ पत्थर मिला करके तुलाई हो रही है, खरीदारी हो रही है। हर जगह हाहाकार मचा हुआ है। लाइनों में लग के 7-7 दिन किसान जब लाइनों में लगा तो कई किसानों की मौत हो चुकी है। ये सारा मीडिया में भी आ चुका है, लेकिन सरकार के कानों पे जू नहीं लग रही। सारा इनका जो प्रबंधन था वो ध्वस्त हो चुका है। सरकार के पास अब इस तरह का कोई साधन नहीं बचे जो किसानों की मदद कर सके। हाल ही में कांग्रेस की तरफ से एक बयान आया है जिसमें कहा गया है कि जो अनाज की बर्बादी हुई है बारिश में भीगकर, वो जनता का पैसा है, वो जबकि नरोत्तम मिश्रा जी ने ये कहा है कि किसानों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। छिद्रान्वेषी कांग्रेसियों को थोड़ा सा अपनी आंखों का इलाज कराना चाहिए और पिछले अपने कारनामों पर भी गौर फरमाना चाहिए। प्राकृतिक आपदा कहकर नहीं आती। मध्य प्रदेश ने नाम कमाया है कृषि के क्षेत्र में। इस बार भी किसानों की कोरोना की महामारी के दौरान भी समय सीमा में खरीद कर ली। प्रॉपर जो संसाधन हमारे पास आज़ादी से बाद से लेकर के अब तक थे उसमें भंडारण किया, खरीदी की गई है सुव्यवस्थित तरीके से। अब कुछ स्थानों पर यदि बारिश का कोप आ गया और कुछ गेहूं भीग गया तो दिग्विजय सिंह जी समेत तमाम कांग्रेसियों को केवल वही दिखाई पड़ रहा है। बेहतर है कि अपनी गिरेबान में झांकें और किसानों की सेवा में लगी भारतीय जनता पार्टी के प्रयासों में अनावश्यक बाधक न बने। और वहीं बरेली के इज्जत नगर थाना क्षेत्र के बरेली नैनीताल हाईवे पर आज रात एक ट्रक में भीषण आग लग गई। ड्राइवर के मुताबिक ट्रक का टायर फट गया जिससे वो अनियंत्रित होकर बिजली के पोल से जा टकराया। वहीं बिजली का तार ट्रक पर गिर गया। देखते ही देखते ट्रक में आग लग गई। चंद सेकंडों में धू करके ट्रक जलने लगा। ड्राइवर ने ट्रक से कूदकर अपनी जान तो बचाई, लेकिन ड्राइवर के मुताबिक आग लगने के लगभग 2 घंटे बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी वहां पहुंची। भारी मशक्कत के बाद ट्रक में लगी आग को बुझाया जा सका। ट्रक में लगी आग से हाईवे के ट्रैफिक को भी रोक दिया गया, जिससे लंबा जाम लग गया। देखिए संवाददाता दीपक कुमार की रिपोर्ट, बरेली, उत्तर प्रदेश। बैलेंस खराब हुआ। अच्छा, टायर फटा, फिर ये पोल से टकरा गई? पोल से टकराई नहीं थी, पोल से टिक गई है। अच्छा, जो है वो जो तार जो थे उसको तिलको उड़ रहे थे, तो हमने कोशिश करी, प्रयास करा बुझाने का, मगर वो नहीं हुआ। मतलब टायर फटा और बिजली के पोल से टकरा गई और उसमें आग लग गई। अच्छा, अभी कोई फायर ब्रिगेड या कोई और गाड़ी आई? नहीं आया अभी। मैंने बहुत टाइम, 1 घंटा हो गया मुझे फोन कर दिया, कुछ भी फायर ब्रिगेड वगैरह कुछ नहीं आया। कई जगह फोन कर दिया ना, कुछ आया नहीं। 100 नंबर वालों ने, बेचारों ने कई जगह फोन कर दिया, अभी भी कुछ नहीं हुआ। ये लोग जा रहे हैं, इन्होंने फोन कर दिया कहीं पर। भोजपुरा के एरिया में है ना, जाहिर नगर वाले कुछ नहीं।